हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एमसीक्यू सेट नंबर 6 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं, जो कि बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का है। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पार्टनरशिप डीड मस्ट बी। हम लोगों ने पढ़ा है कि पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप से जुड़े सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं सारे पार्टनर्स के ऊपर में। तो वो कैसा होना चाहिए? ओरल में होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए, या रिटन ऑन स्टैम्प पेपर, या नन ऑफ दिस। रिटन ऑन स्टैम्प पेपर। तो जिन लोगों को स्टैम्प पेपर नहीं पता है, स्टैम्प पेपर क्या होता है कि एक तरीके से हम कोर्ट में जाते हैं, उसको लीगली और वैलिड बनाते हैं, उस पर मुहर लगता है, उस पर उतना पैसा टैक्स वगैरह देते हैं, तो वो पूरी तरीके से लीगली इन्फोर्सेबल बन जाता है। ठीक है, तो ये सबसे सिक्योर है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पार्टनरशिप बिजनेस को कब डिसॉल्व किया जाना चाहिए? ऑन द मिसबिहेवियर, व्हेन द पार्टनर इज ऑफ अनसाउंड माइंड, लॉस इन बिजनेस, एब्सेंस ऑफ अ पार्टनर। देखो, बिजनेस है तो लॉस प्रॉफिट तो होते रहेगा, पार्टनर कभी आएगा कभी जाएगा। मिसबिहेवियर का कोई मतलब मिसबिहेव कर सकता है, लेकिन जो सबसे करेक्ट आंसर है दैट इज पार्टनर जब अनसाउंड माइंड हो जाए। अनसाउंड मतलब वो दिमाग से पागल पागल हो गया, वो दिमाग से सही से चीज़ों को सोच नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, वो साउंड माइंड का नहीं है, तब तो बिजनेस पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा। बाकी चीज़ों में डिसॉल्व नहीं किया जाता है बिजनेस। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो देखो, लिमिटेड पार्टनरशिप क्या है तुम्हारा? जहाँ पे लायबिलिटी लिमिट हो जाती है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है लायबिलिटी दो टाइप की होती है, एक है हमारा लिमिटेड और एक है हमारा अनलिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड पार्टनरशिप क्या होगा? जहाँ पे लायबिलिटी पार्टनर से क्या हो जाती है? लिमिट लग जाती है, लिमिटेड हो जाती है। देन वी हैव रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोगों ने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है? वॉलंटरी होता है, हमारी इच्छा के ऊपर में होता है। लेकिन हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर हम पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो उसके हमें कुछ एडवांटेज मिलते हैं, उससे हमें बहुत चीज़ें फ़ायदा मिलती हैं, इसलिए हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। हाउएवर ये ऑप्शनल है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टनर इन प्रॉफिट ऑफ ए फर्म। एक पार्टनर उस पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में ही फर्म का हिस्सा बनता है, उस पार्टनर को हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है माइनर पार्टनर। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माइनर पार्टनर कैन बी एडमिटेड एज ओनली फॉर द प्रॉफिट। लॉस में या लाइबिलिटीज को रिपे करना है तो उसमें उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म एंड इट्स पार्टनर इज ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल अकाउंटेंट नहीं होगा, ब्रोकर नहीं होगा, मैनेजर नहीं होगा। प्रिंसिपल और एजेंट जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल होता है जब हम किसी बिजनेस के बिहाफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो पार्टनर्स है वो बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वहाँ पर रिलेशनशिप कैसा है? प्रिंसिपल और एजेंट का। प्रिंसिपल मतलब मेन किसके लिए हम काम कर रहे हैं, और एजेंट जो लोग किसी दूसरे के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एजेंट। Next question is a firm will automatically be dissolved in case of running into losses, death of a partner, partners become handicapped, या none of these। तो बिजनेस अगर कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड। पार्टनरशिप हमने पढ़ा कि बहुत टाइप ऑफ पार्टनरशिप होते हैं, एट विल होता है, वॉलंटरी। तो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बना, और जब वो काम पूरा हो जाएगा, पार्टनरशिप का बिजनेस हमारा डिस्क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उसे हम कैसा पार्टनरशिप कहते हैं? स्पेसिफिक पार्टनरशिप। विल मतलब कोई कंडीशन ऐसे क्लियर कट नहीं, बिजनेस जब तक चला चला, जब मन किया बंद कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट इज अनरजिस्टर्ड फर्म इज डिप्राइव्ड ऑफ। अगर हम फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म में अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है फर्म का, तो उस केस में मैं क्या चीज़ नहीं कर सकता हूँ? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं किसी के खिलाफ में स्यू नहीं कर सकता हूँ। राइट टू स्यू मतलब मैं किसी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकता हूँ। अगर मान के चलो कि दो पार्टनर्स थे, उसमें एक ने बेईमानी कर दिया और अनरजिस्टर्ड फर्म है, तो दूसरा पार्टनर उस बेईमानी किए हुए पार्टनर के ऊपर में केस नहीं कर सकता है, तो ये नुकसान होता है। और इसीलिए बोला जाता है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन आपको करवाने में ही फायदा रहता है। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म इज इलीगल व्हेन इट हैज 7 पार्टनर्स फॉर्म्ड फॉरएवर, एलियन एज पार्टनर, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब बोलोगे सर एलियन, एलियन वो तो जो दूसरे ग्रह से आते हैं उनको बोलते हैं? नहीं, यहाँ पे एलियन मतलब होता है एनिमी, एनिमी कंट्री। जो हमारे साथ जैसे शत्रु देश का कोई पर्सन अगर बन गया तो जैसे फॉर्म वो क्या बन जाएगा? इलीगल हो जाएगा। ठीक है। अ पार्टनर बाय एस्टोपेल इज वन। पार्टनर बाय एस्टोपेल क्या होता है? देखो, पार्टनर बाय एस्टोपेल होता है जिसके एक्शन से, जिसके बिहेव से हमने एज्यूम किया कि वो पार्टनर होगा। वो है नहीं एक्चुअल में, बट ऐसा लगा कि शायद वो पार्टनर हो सकता है। तो हैविंग लिमिटेड राइट्स नहीं, स्लीपिंग पार्टनर भी नहीं होगा, नॉमिनल भी नहीं होगा,
दैट इज पार्टनर्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो एक्चुअल पार्टनर नहीं होता है बट उसके बाद बिहेव सिचुएशन के हिसाब से हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि शायद वो पार्टनर है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जिस्टेंस ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म इज सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, नॉट सेपरेट फ्रॉम पार्टनर्स, एट विल ऑफ पार्टनर्स, नन ऑफ दिस। अब देखो पार्टनरशिप हम लोगों ने पढ़ा हुआ एक कंसेप्ट होता है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस हमने पढ़ा है ना कि सेपरेट लीगल एंटिटी, कि नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस और ऑनर्स अलग होते हैं और बिजनेस के किए गए एक्शन के लिए जो फर्म्स के मालिक होते हैं उन पे केस नहीं किया जा सकता है, ये है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब पार्टनर्स रिप्रेजेंट करते हैं, अगर पार्टनरशिप बिजनेस ने कुछ नुकसान किया तो पार्टनर्स को भी पकड़ के जेल में डाला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म। अब देखो ये क्वेश्चन ना ये मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ, ये क्वेश्चन चूंकि जो बच्चे क्वेश्चन बैंक्स लेके पढ़ रहे होंगे तो ये क्वेश्चन जैसे क्या होता है ना कि हम लोग ये चीज़ें आती हैं कंपनी एक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या इंडियन कंपनी एक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये मिलेंगे। और टाइम टू टाइम क्या होता है ना ये चीज़ें चेंज होते रहती हैं। तो मैं जिस गाइड से ये मैंने क्वेश्चंस लिए थे वो काफ़ी पहले इशू किए गए थे, ठीक है, काफ़ी पुराने थे वो, तो उसमें 200 दिया हुआ है। लेकिन आज के डेट में करेंट रेट है आपका 50, ठीक है, तो आप 50 को सही लिख के आना। Next question is under Partnership Act 1932, a partnership is meant to do a business collectively, capital contribution by all, agree to perform a specific task, is relation between persons. Persons या partners के बीच में क्या है, एक relation है। किस तरह का relation है? To share profit and loss in the given ratio. Next question is मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स इन ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज। एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर में पार्टनरशिप का लिमिट क्या होता है, तो ये 100% सही है, ये अनलिमिटेड है, मैंने क्रॉस चेक भी किया हुआ है, तो अप टू आज के डेट के हिसाब से भी आंसर सही दिया हुआ है। एक पार्टनर्स में मिनिमम कितने बिजनेस होने चाहिए, मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए, द आंसर इज 2। द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड बाय, जो कंपनी के सबसे पहले डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें अपॉइंट कौन करते हैं, प्रोमोटर्स। उसके बाद के जो सब्सिक्वेंट होते हैं उन्हें अपॉइंट करता है शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड नहीं, क्योंकि वो पब्लिक लिमिटेड में होते हैं। 250 भी नहीं होगा, 50 एक्सक्लूडिंग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर इज 200। जब भी वेन एटलीस्ट 51% ऑफ शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, अगर जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 51% शेयर से क्या होता है, ऑनरशिप डिसाइड होता है कि उसका ऑनर कौन होगा, तो 51% जब होगा तो उसका ऑनर कौन होगा, गवर्नमेंट हो जाएगी। अगर प्राइवेट के हाथ में रहेगा तो जो प्राइवेट पर्सन उसका ऑनर हो जाएगा। क्लियर। एक होल्डिंग कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के अंदर में कितने शेयर्स होल्ड करेंगे, तो देखो सब्सिडरी क्या होता है ना, जैसे एक पेरेंट कंपनी होती है और इसी की होती है सब्सिडरी कंपनी अलग अलग। तो सब्सिडरी होने के लिए क्या चाहिए कि जो पेरेंट कंपनी होती है उसका मेजॉरिटी ऑफ द शेयर, मतलब मेजॉरिटी का मतलब होता है मोर देन 51% ऑफ द शेयर किसके कंट्रोल में होना चाहिए, होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट कितने डायरेक्टर्स, 7, 3, 2, तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। ये चूंकि लॉ की बात है तो इसमें आप ज़्यादा कुछ लॉजिक यूज नहीं कर सकते, आपको ये याद ही करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाई ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पेशल ऑफ एक्ट पार्लियामेंट होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होता है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वो होता है जिन्हें पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट में बना के उन्हें क्रिएट किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है LIC। LIC एक्ट पार्लियामेंट में पास किया गया तब ये कंपनी फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट इज मिनिमम नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स इन पब्लिक। तो देखो प्राइवेट में कितने थे 2 और पब्लिक में कितने होते हैं 3। द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी इज 2। ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि मिनिमम प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, देखो पार्टनरशिप के केस में ऑप्शन था लेकिन उसके अलावा कंपनी का क्या होता है, कंपलसरी होता है। आपको कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में इसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ही पड़ेगा, सो दिस इज कंपलसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A private company imposes some restrictions, no restrictions, complete restrictions and none of these। अब देखो प्राइवेट कंपनी में क्या होता है ना, अब यहाँ पे सम रिस्ट्रिक्शन और कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस में कंफ्यूजन है, क्योंकि नो रिस्ट्रिक्शन तो होता ही नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन शेयर को ट्रांसफर कर सकते हो जो भी कंपनी के मेंबर्स हैं। तो करेक्ट आंसर इज सम रिस्ट्रिक्शंस। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसी कंपनी है, क्या है, एक स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है। क्यों, क्योंकि स्टैचुरी कॉर्पोरेशन होता है जिसको क्या होता है ना, स्पेशल पावर्स दिए जाते हैं काम करने के लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये क्या है, एक स्टैचुरी कॉर्पोरेशन है, इसको स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास करवा के बनाया गया हुआ है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज इनकरेक्ट इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? आर्टिफिशियल पर्सन, परपिचुअल सक्सेशन। देखो कंपनी क्या होती है, कंपनी का डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपिचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। तो आर्टिफिशियल पर्सन होगा, परपिचुअल सक्सेशन भी होगा, सेपरेट एंटिटी भी होगा। तो इसमें क्या इनकरेक्ट है, दैट इज नन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स को तो ट्रांसफर किया जा सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स में स्टॉक मार्केट में मिलते ही हैं। क्लियर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, एक पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? तो करेक्ट आंसर इज अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था सेट नंबर 6 एमसीक्यू का, और इसके बाद सेट नंबर 7 भी आने वाला है। मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा किया जा सके, और उसके बाद फिर बिजनेस कम्युनिकेशन भी हम लोग कोशिश करेंगे करने का, अगर वो कंप्लीट हो पाया तो। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पसंद आई होंगी, आप लोगों को ये चीज़ें काम दे रही होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है, आपका कोई रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करो। और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।